नाजरीन, छुट्टी के रोज लाहौर के बासियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। मौसम बेहतर होते ही शहरी बच्चों के साथ बड़ी तादाद में ठंडा मीठा खाने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि ईद पर शदीद गर्मी थी, जिसके बायस ज्यादा बाहर नहीं निकल पाए। आज मौसम कुछ बेहतर हुआ तो फैमिली को लेकर आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होने आए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है और छुट्टी का दिन है। शहर लाहौर के बासियों ने बड़ी तादाद में जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। शहरियों का ये कहना है कि ईद कुर्बा के बाद ये पहला इतवार है और ईद पर खासी गर्मी भी रही थी, जिसके बायस आज कुछ मौसम बेहतर होने की वजह से जो है वो खाने पीने का रुख कर रहे हैं और सैर व तफरी का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। गर्मी बहुत कम बाहर निकले तो घर में ही रहे। आज मौसम अच्छा था, इसी वजह से बाहर निकले, वरना गर्मी में कहाँ बाहर निकलना है। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी है और आप क्या करने आए हैं? मेरी ईद अच्छी गुजरी है, हम आइसक्रीम खाने आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि गर्मी बहुत थी ईद पर, जिसके बायस आज जो है वो घूमने निकले हैं। क्योंकि एक तो ये ईद कुर्बान के बाद पहला इतवार है और बहुत सारी जगहों पर जो है वो आज आखिरी छुट्टी का दिन है। कल से रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं या ड्यूटियाँ हैं वो शुरू होंगी। जबकि शहरियों का ये कहना है कि जो लोग ईद पर नहीं घूमने फिरने निकल सके वो आज बच्चों को और फैमिली को वक्त देने के लिए उनके साथ बाहर निकले हैं। जी, आपका शुक्रिया हमजा। ईद गुजरने के बाद भी गोश्त खोरी का सिलसिला जारी। शहरियों की बड़ी तादाद खाने में बेइतदाली के बायस डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए जा पहुंचे। ईद उल अज़हा के 4 रोज में बेइंतहा गोश्त खोरी और खाने में बेइतदाली के असरात। शहरियों की बड़ी तादाद ईद की छुट्टियों के दौरान फूड पॉइजनिंग, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला रही। गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचे। मियो अस्पताल में 7,000, जिना अस्पताल में 6,000 से ज्यादा, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 5,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी 4-4 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों और बीमार अफराद को चाहिए कि गोश्त को सब्जियों के साथ पकाकर इस्तेमाल करें। साथ ही सलाद, सब्जियों, दही और लीमू का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज गोश्त कम खाएं। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना है कि शुगर के मरीज कम मिकदार में और बगैर चिकनाई वाला छोटा गोश्त खाएं और उसके बाद मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। पंजाब भर में डेंगू के केसेस में फिर इजाफा। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 तक जा पहुंची। शहर में 30,000 से ज्यादा हॉटस्पॉट ने खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानिब जिला हेल्थ अथॉरिटी की डेंगू सर्विलेंस अभी तक शुरू नहीं हो सकी। पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही डेंगू बुखार की वबा का खतरा भी सर उठाने लगा। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 7 हो गई। पंजाब भर में 28 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के इदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जो किसी बड़ी आउटब्रेक का खतरा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेंगू की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की सर्विलेंस मुहिम ताहाल शुरू नहीं हो सकी। ताहम सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से भी लार्वा बरामद हुआ वहाँ रेड स्टिकर लगा दिया जाएगा। जिन इलाकों में लार्वा या मरीज रिपोर्ट होंगे वहां डेंगू स्प्रे लाजमी किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद कहना है कि शहरियों से अपील है कि वो डेंगू SOPs पर अमल और घरों में मच्छर मार स्प्रे लाजमी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में महकमा सेहत व आबादी की बड़ी कामयाबी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और राजनपुर से मौसूल होने वाले पोलियो सर्विलेंस और माहौलियाती सैंपल्स के नताइज नेगेटिव आ गए। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कामयाबी पर तमाम मुतल्लिका अफसरान, पोलियो टीमों और ज़िला इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि पोलियो सैंपल्स का नेगेटिव आना मुश्तरका कोशिशों और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि दीगर अजला से भी हौसला अफजा नताइज मौसूल होंगे और पोलियो फ्री पंजाब व पाकिस्तान का ख्वाब जल्द हकीकत बनेगा। पंजाब पुलिस के खिलाफ जंग में मुसलसल कामयाबियां समेट रहे हैं। चीनी बरामद करने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने डिप्टी वज़ीर आज़म को मरासला लिख दिया। मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद 7.5 लाख टन चीनी दस्तयाब होने का दावा। कहते हैं बड़े ज़खायर रखने से शुगर इंडस्ट्री को माली दबाव का सामना। कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद।
मुल्की ज़रूरत से ज़ायद चीनी की दस्तयाबी और हुकूमत से चीनी बरामद के मामले पर जल्द फैसला करने की अपील। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को मरासला। खत में काबीना कमेटी का इजलास जल्द बुलाने की दरख्वास्त की गई है। काबीना कमेटी इजलास में शुगर इंडस्ट्री के वफ्द को शिरकत देने का मुतालबा। मुल्क की ज़रूरत से जायद 7.5 लाख टन चीनी दस्तयाब है। इजाफी चीनी बरामद से $500 मिलियन ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। बड़े ज़खायर रखने से शुगर इंडस्ट्री को माली दबाव का सामना। आइंदा क्रशिंग सीजन में गन्ने की रिकॉर्ड फसल मुतवक्के है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है चीनी बरामद से मईशत और ज़र मुबादला ज़खायर को फायदा पहुँचेगा। हुकूमत चीनी बरामद के मामले पर जल्द फैसला करे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। कारोबारी बरादरी ने हुकूमत पंजाब से कारोबारी औकात में तोसी का मुतालबा कर दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर 1 जून तक कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म की गई थी। ताजरों के मुताबिक कारोबारी औकात में इजाफा मईशत के लिए फायदेमंद साबित होगा। नायब सदर FPCCI ज़की इजाज का कहना है कारोबारी औकात में इजाफा पंजाब की मईशत को मजबूत और कारोबार करने में आसानी पैदा करेगा। मुजवज़ा फैसले से रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तजारती शोबों को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। मार्केट औकात में तोसी से सार्फिन को सहूलत और SME सेक्टर को तकवीत मिलेगी। उन्होंने मुतालबा किया हफ्ते के दिनों में कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त रात 11 बजे तक दी जाए, जबकि वीकेंड और सरकारी तातलात पर रात 12 बजे तक कारोबार जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। ईद के बाद ताहाल मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी। सब्जी मंडी से लेकर सब्जी की दुकानों तक कारोबार मामूल पर नहीं आ सका। ब्रायलर गोश्त की तलब और रसद दोनों ना होने से अक्सर दुकानें बंद हैं। महंगाई के हाथों आम आदमी का जीना दुश्वार। प्याज, आलू और अदरक की निर्ख में इजाफा हो गया। प्याज का रेट 10 रुपए बढ़कर 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जे अव्वल प्याज 120 रुपए और दर्जे दो मिक्स प्याज 100 रुपए फी किलो है। टमाटर रेट लिस्ट में 5 रुपए कमी के बाद 35 रुपए फी किलो हो गया। ताहम मार्केट में टमाटर 60 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 5 रुपए इजाफे से 25 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जे अव्वल आलू 50 रुपए और मिक्स आलू बदस्तूर 40 रुपए फी किलो ही दस्तयाब हैं। लहसुन चाइना 5 रुपए कमी से 375 रुपए फी किलो मुकर्रर। लहसुन देसी 200 और लहसुन हरनाई 300 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह अदरक थाईलैंड 5 रुपए इजाफे से 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फूल गोभी 160 रुपए, सब्ज मिर्च 120, भिंडी 80, शिमला मिर्च 150 और घिया कद्दू 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं मनमाने रेट हैं, हर तरफ महंगाई का राज है। हर चीज़ ही महंगाई है, जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है और चिकन है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो है टीमें यहाँ तश्कील करे और इन पे ज़रा नज़रसानी करे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर एक के अपने अपने रेट हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कंट्रोल करे, इनके ऊपर आएँ, देखें कि एक सब्ज़ी वाले का कुछ रेट है, दूसरे सब्ज़ी वाले का कुछ रेट है। ऐसे ही हर एक चीज़ों पे यही है। ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडों के निर्ख में कोई तब्दीली न हुई। ब्रायलर गोश्त की अक्सर दुकानें सप्लाई न होने की वजह से बंद रही। ब्रायलर गोश्त का निर्ख 475 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 239 रुपए फी